तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेज मेकर के अंदर में किस प्रकार से आप ऑटो नंबरिंग को जनरेट कर सकते हैं। ऐसे पेज मेकर में लाइन नंबर का तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो एक हमारे पेज जो साथी थे उन्होंने जो है कि कई जगहों पे पेज मेकर के लिए देखा और उन्हें ऑटो नंबरिंग की आवश्यकता थी। अभी नंबरिंग तो कहीं से ऑप्शन ही नहीं है, पर हमने एक कोशिश की उनके कहने पे, जो शायद उन्हें काम आ जाए। अगर काम आ जाएगा तो एक और आप मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट में लिख करके, ठीक है। और हमारी कोशिश होती है कि जो भी बच्चे कमेंट्स करते हैं जिनको ज़रूरत होती है, हम सारी चीज़ एक बार ज़रूर क्लियर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि पेज मेकर में कोई भी ऑटो नंबरिंग का तो ऑप्शन है नहीं, तो आप कैसे कर पाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। एक एक करके हम सारी बात बताएंगे। देखिए, पेज मेकर आपने ओपन किया, फाइल पे आपको न्यू पेज चले जाना है, क्योंकि न्यू पेज ले सकते हैं आप। जो भी आपको पेपर चाहिए आप यहाँ से पेपर साइज ले लीजिएगा। जैसे कि अगर हमें A4 पेपर पे काम करने, A4 ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मार्जिन जो है, आप यहाँ पे मार्जिन को ले लेंगे, और नंबर ऑफ पेजेज भी आपको जो लेना है ले लीजिएगा। फिलहाल हम एक ही पेज लेते हैं, और इसको मार्जिन जो है ½ इंच लेफ्ट से रखते हैं, बाकी सबको हम 0.1 या तो 2 रख लेते हैं, ठीक है। ये आपकी इच्छा के अनुसार है कि आप ऊपर से नीचे से कितना आप छोड़ना चाहते हैं, 0.1 या 2 देख लीजिएगा। इसके बाद हमने यहाँ से ओके पे क्लिक कर दिया, हमारे सामने एक पेपर यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे जो पेपर आ गई है, अब हमें इसे ऑटो नंबरिंग कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास था मास्टर पेज, पर मास्टर पेज का यूज जो है बहुत कम बच्चे जो है प्रॉपर ढंग से सीख पाते हैं। मास्टर पेज क्या होता है कि अगर हमें एक जो हमने कोई भी चीज़ मैटर अब डाल दिया, अगर हमें सारे पेज पर एक ही तरह का मैटर चाहिए तो आप मास्टर पेज से लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी पेज पे यहाँ पे, अगर हम मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जैसे 30 लेके हमने टाइप कर दिया मिश्रा सर या मिश्रा जी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मास्टर पेजेस पे लगाएंगे तो सभी पे टाइप होगा। देखिए कैसे, हम यहाँ पे चलते हैं आर पे, ठीक है। आर यानी मास्टर पेज, राइट आर मतलब राइट पेज, ये हमारा दाहिना पेज है। और एक डबल साइडेड पेज लेके रखेंगे तो एक हमारे एल भी दिखेगा, यानी एक लेफ्ट पेज के लिए, एक राइट पेज के लिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, हमने यहाँ पे कोई कलर ले लिया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया MJCC कंप्यूटर, अब हम चाहते क्या है कि ये जो MJCC कंप्यूटर है ये सभी पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो आपने जो यहाँ पे दिया है ये सभी के ऊपर जो है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी एक पेज है, आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 1 पे, राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट पेज में जाते हैं, मान लेते हैं हम 5 पेज इंसर्ट करके इंसर्ट करा दे रहे हैं। तो देखिए पांचों पेज पे जो है आपका देख सकते हैं कि MJCC जो है आपको यहाँ पे पेज नंबर दिख रही होगी। तो ये पांचों पेज पे देखिए आपको यहाँ पे एक ही चीज नजर आ रही है, ठीक है। अगर इस डॉक्यूमेंट को हटाना भी होगा तो मास्टर पेज से ही हटेगा। यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास सिलेक्शन नहीं होता है, तो ध्यान रखना इस बात को, मास्टर पेज से ही होगा। तो हम मास्टर पेज पे क्लिक करते हैं, आप इसको अगर सिलेक्ट करके अगर डिलीट करना चाहें डिलीट कर देंगे, तो बाकी सारे पेज से जो है हट जाए, ठीक है। तो यही चीज़ हमें ऑटोमेटिक जो नंबर है उस पर भी अप्लाई करना है। और कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले हम रिमूव कर लेते हैं पेज को। तो 2 से लेकर के 6 तक, ये 2 हमने दिया, 6 तक हमें रिमूव करना है, ओके हमने कर दिया। अब हमको करना क्या कि सभी पेपर को हमको मास्टर पेपर बनाना है, ठीक है। जितना भी पेपर है उसको क्या बनाना है, मास्टर पेज। इसके लिए हमको आना है यहाँ पे विंडो के अंदर में, विंडो के अंदर में जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा शो मास्टर पेज। शिफ्ट कंट्रोल 8 इसका शॉर्टकट है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक मास्टर पेज का जो है ना प्रॉपर्टी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यह हमारी मास्टर पेज की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे करना क्या है कि जितने भी पेपर को हमें मास्टर पेज बनाना है आप यहाँ पे आइएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी आ सकते हैं या तो इस डॉक्यूमेंट को भी आप एडिट कर सकते हैं, पर हम यहाँ आते हैं डॉट पे, आई बटन पे, यहाँ पे हम चलते हैं न्यू मास्टर पेज, हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और इसका एक नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि इस पेपर का नाम हमने दे दिया ए, ठीक है। एग्जाम्पल हमने क्या दे दिया, ए। जो भी अलाइनमेंट है हमारा यहाँ पे तो है ही, हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लिया। ये हमारा पेपर नंबर कौन हो गया, ए।
अब ये जैसे ही ये बना तो हमने मास्टर पेज इसको बना दिया है, तो ये देखिए आर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर आपको जो भी करना हो, ठीक है, आपको जैसे भी लाइन नंबर देनी हो, चाहे आप टेक्स्ट लेकर के दे दीजिए या तो आप यहाँ से फ्रेम कंटेंट जो टूल होती है इसको लेके दे दीजिए, जैसे आपको सुविधा बने। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। हमने यहाँ क्लिक किया, साइज यहाँ से हमने दे दिया जितना पे हमको दिख सके, या तो एक्चुअल पेज करके आप दे लीजिएगा। अब यहाँ से हम एक स्पेस लगा के थोड़ा देते हैं, यहाँ पे 1 2 अब यहाँ पे देखिए 10 आ गया, तो यहाँ स्पेस नहीं हमको देना है, ठीक है, ताकि हमको बराबर में आ जाए। आपको ये देख लेना है कि आपको किस प्रकार से एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर डॉट लेकर के बराबर भी करना रहेगा तो 2 स्पेस आप कर लीजिएगा, या अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। चलिए, तो ये हमने 20 तक यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ मूव टू लेकर के आप इसको सेलेक्ट करेंगे। जरूरत के अनुसार जो है आप ये हैंडल को भी आप छोटा रख सकते हैं, और जरूरत के अनुसार आप इसे ऊपर में सेटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना आपको ऊपर में लगे आप इसको इस तरीके से सेटअप कर लीजिएगा। कर्सर कंट्रोल की जो कीबोर्ड में होती है आप उससे भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे सेटअप आराम से अरेंजमेंट कर दिया है। आपको जैसे करना हो कर लीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट में मास्टर पे जो है मेरा क्या बन गया, ए बन गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब क्लिक, देखिए अभी यहाँ सेलेक्ट हो रही है, देखिए यहाँ पे अभी सेलेक्ट हो रही है, ठीक है ना। परंतु जब हम पेज पे यहाँ पे आते हैं तो देखिए अब हमें वो सेलेक्ट नहीं होगा, है ना। और ये हट भी गया है। तो क्यों हटा, क्योंकि हमने इसका नाम क्या दिया, मास्टर पेज का ए। तो हमने जैसे ए पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गया ना आपका ए पे। जैसे ही आपने क्लिक किया आपका ये आ गया, क्योंकि ये मास्टर पेज के अंदर में है। और ये देखिए सिलेक्ट भी आपका नहीं हो रहा है, देखिए ये आपका सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे सवाल जो यही था कि बहुत सारे बच्चों के मन में कि सर दूसरा पेज कैसे आएगा, मास्टर पेज में जो एक हो गया, अगर हम नया पेज भी लेंगे तो वो तो यही चीज अप्लाई होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं एक पेज, हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मास्टर पेज का नाम अभी हम बाद में चेंज करेंगे, हम फिलहाल इंसर्ट किया। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहले तो आपने 1 लिया, 1 का तो नाम में था ही, ये आपका 2 आ गया, 2 में भी तो मास्टर पेज वही आ रहा। परंतु हमें इस पेपर को भी मास्टर पेज में बदलना है। तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे फिर से जाइएगा, न्यू मास्टर पेज पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मास्टर पेज पे जाएंगे, अब यहाँ से हमने इसका नाम दे दिया बी। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे देना दे सकते हैं। हमने इसका नाम दे दिया बी, ओके। अब जैसे इसका नाम हमने बी दिया, ये मास्टर पे देखिए यहाँ से सेलेक्ट हो गया। वहाँ हमने 20 तक दिया था, अब आगे आइए आप 21 से दे सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से देना शुरू कर दिया, 21 22 23 24 चलिए हमने ये दे दिया, ठीक है। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर आप यहां पर ए पे क्लिक करते हैं तो आपका क्या मिला, 1 से लेकर 20 तक। अगर यदि आपने बी पे क्लिक किया तो आपका मिल गया 21 से लेकर 40 तक। अब यहां से हम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपके पेपर नंबर 1 और ए पेपर नंबर, जैसे हम बी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारा हो गया बी में ये चीज। अब तीसरा हम फिर से क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट पेज एक और कर लेते हैं। ये हमारा पेपर नंबर 3 है, इसको जाएंगे मास्टर पेज में फिर से बदल देंगे, ठीक है। और इसका हमने नाम क्या दे दिया, सी हमने नाम दिया। ओके पर हमने क्लिक कर लिया, ये सी आ गया। अब ये भी मास्टर पेज में कन्वर्ट हो गया। हम यहाँ से टेक्स्ट टू ले लेते हैं, हमने वहां तक 40 दिया था, यहाँ आते हैं हम 41 से शुरू करते हैं, 40 42 43
चलिए, तो हमने यहाँ पे 60 तक का नंबर जनरेट कर दिया, ठीक है। बाकी आप मूव टूल लेकर के सिलेक्ट करके आप हल्का हल्का इसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। कर्सर कंट्रोल की के मदद से आप इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका सी है, ध्यान रखिएगा ये आपका सी है, और आप पेज नंबर याद रखिएगा 3 पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, पेज नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम 1 ए पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेपर 1, बी पे क्लिक करेंगे ए 2, और सी पे क्लिक करेंगे तो 3, ठीक है। तो कैसे करना क्लिक, ध्यान रखिएगा, ए पे जाइएगा, पेज नंबर 1 पे क्लिक कर दीजिएगा, 2 पे जाइएगा, पेज नंबर बी पे क्लिक रखना है, ऐसे 3 पे क्लिक कीजिएगा और सी पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 1 पे क्लिक करना है, ए पे क्लिक करना है, 2 पे क्लिक करना है, बी पे क्लिक कर देना है, बी पे, और 3 पे क्लिक करना है तो देखिए क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखो अब बनाइएगा ढंग से तभी आपको समझ में आएगा। फिर से देखिए 1 पे क्लिक करना है तो देखिए ए पे क्लिक करना है, देखिए ए आपका आ जाएगा, ठीक है। 2 पे क्लिक करना है तो बी आएगा, और 3 पे हमने क्लिक किया तो सी आया। इसी प्रकार फिर से हम राइट क्लिक करके एक इंसर्ट पेज कराते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे चले जाते हैं न्यू मास्टर पेज पे, इसका नाम हमने दे दिया डी, और हमने ओके पे क्लिक कर दिया, ये डी तो आ गया। यहाँ से फिर से आ जाइए, कर्सर रख लीजिए। इसके बाद हमने 60 दिया था शायद, तो 61 से शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो हमने ये दे दिया, आप मूव टूल से लेके अपना अरेंजमेंट कर लीजिएगा जैसे आपको सुविधा लगे। तो ध्यान रखना डी पे हमने क्लिक किया, ध्यान रखिएगा डी पे क्लिक करना है, 4 पे क्लिक करना है, 4 पे याद रखना है, सी हो जाएगा ना, फिर भी आप डी पे क्लिक करिएगा। जैसे ही डी पे क्लिक करना है 4 पे क्लिक कीजिएगा, ये दोनों आपका मास्टर पेज बन जाएगा। तो मिलाना है, देखिए 1 पे क्लिक करेंगे तो ए मास्टर पेज, पेज नंबर 1 से 20, 2 पे क्लिक करेंगे तो मास्टर पेज बी आ गया 21 से 40। हमने पे मास्टर पेज 3 पे क्लिक किया, सी 41 से 60, और मास्टर पेज हमने डी पे क्लिक किया, ये आपका यहाँ से 61 आ गया, ठीक है। तो हमने 4 आपको बता दिया। अब रह गया कि क्या सर इस पेज में प्रिंट होके आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और देखिए ये सिलेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि हमने किस में बनाया था, मास्टर पेज में। तो जब आप मास्टर पेज में जाएंगे ना तभी आप इसको एडिट कर पाएंगे। अब रह गया कि सर हम इसको लिखना चाहते हैं, कैसे लिखें, तो आप यहाँ से कर्सर उठाइए, आप यहाँ कर्सर से क्लिक कर दीजिए, ठीक है, यहाँ ऊपर में क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे जितना साइज वहाँ 30 है, अपने यहाँ 30 ले लीजिए, या फिर अगर इसमें मानते हैं कि अगर दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप यहाँ फ्रेम कंटेंट टूल ले लीजिए, आप यहाँ से फ्रेम कंटेंट टूल ले लीजिए, टेक्स्ट टूल ले लेते हैं, और यहाँ पे जो साइज आपको देख लीजिएगा कितना पे एडजस्ट करता है। चलिए हम इसको 24 ही रखते हैं, और हम यहाँ से कुछ पैराग्राफ वगैरह टाइप कर देते हैं। चलिए, तो हमने एक छोटा सा ऐसे ही डेमो एक डेटा ले लिया, और अब हमें करना क्या है कि अब इसको मिलाना है, ठीक है। अब इसको मिलाइएगा कि कितने पे ये बराबर से बैठ पाता है, ठीक है। हमने यहाँ पर ले लिया, अब एकदम और थोड़ा सा ऊपर इसको लेंगे हम, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये हमने ऐसा किया। थोड़ा इस तरफ अब आ जाते हैं इस तरीक़ों से, और यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको सिलेक्शन करना है और बड़ा करते हैं, साइज को 30 ही रखते हैं। तो देखिए आपका ये बराबर से बराबर बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम इस तरह से कुछ भी आप इंटर मारिए, ये देखिए
आपका सारा चीज़ बिल्कुल ये सामने में आ रहा। तो आपका तो यही कहना था कि सर ये पहले से सेटअप था, ठीक है, तो उनका देखिए इसी तरह से सेटअप होगा बाबू, आप इसके अच्छे से देख लीजिएगा। हमने आपको कोशिश किया है सारी चीज़ को समझाने के लिए। इसी तरीक़ों से आप फ्रेम कंटेंट टूल को आप पेपर नंबर 2 पे भी चले जाइएगा। आप इसको भी यहाँ से फ्रेम टूल लेके मिला लीजिएगा, चाहे तो आप यहाँ पे कर्सर रख के मिला लीजिएगा। पेज नंबर 3 पर भी आप कीजिएगा, ठीक है। और सभी को आप प्रिंट में देखना चाहते हैं अगर, तो आइए अब हम आपको प्रिंट करके भी दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से प्रिंट होगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके लिए हमने कई बार मेहनत किया था, ठीक है ना। तो हमने दिमाग यही लगाया निकाला कि कहीं पर भी ऑटोनॉमी का ऑप्शन नहीं है, पर ए मेथड से आप कर सकते हैं। और जहां पर आपको लगे कि ये पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो आप मैनुअली फिर चले जाइएगा मास्टर पेज पे और इसको यहाँ से इंटर वगैरह करके आप नीचे में कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कैसे कि मास्टर पेज पे चले जाइएगा, तब तो यहाँ कर्सर आ ही जाएगा। देखिए कर्सर आ गया। अगर एक आध लाइन कहीं पे नीचे चाहिए तो आप इंटर मार करके उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे सारे चीज़ आपको बता दिया। अब इसको प्रिंट मोड बताते हैं। अब बाकी ये देखिए, ये जो लाइनिंग आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि फ्रेम कंटेंट टूल का जो लाइन है वो लाइन ना आए, तो आप इसको ना नन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ना नन कर सकते हैं, ठीक ना। आउटलाइन को आप नन कर सकते हैं। देखिए जब नन हो जाएगा या तो वाइट हो जाएगा, तो वो आपका गायब हो जाएगा। देखिए नन या वाइट पेपर ले लेंगे ना, तो आउटलाइन भी आपका गायब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रिंट के लिए देखते हैं, ठीक है, कि प्रिंट कैसे करना है। सिंपल वही फाइल पे जाना है, प्रिंट पे चले जाइएगा। स्टाइल सेट करने के लिए नहीं बता रहे, इतना तो आपको मालूम ही होगा। अब यहाँ पे अगर हमको 4 पेज है, चारों को प्रिंट करना है, तो आप यहाँ रेंजेज में 1 से लेकर के ना 4 ये पूरा को ले लीजिएगा। अगर आपको 3 प्रिंट में लाना है तो 3 लीजिएगा, 2 लाना है 2 लीजिएगा। इसके बाद हमें यहाँ सिंपल प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रिंट पे हम करते हैं, हमको यहाँ पे प्रिंट करना नहीं है तो पीडीएफ में ही दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहाँ सेव करना हो आपको, जैसे डेस्कटॉप पे हमने किया, पीडीएफ में गया और हमने यहाँ पे कर दिया ऑटोमेटिक लाइन नंबर इन पेज मेकर, है ना। यानी पेज मेकर में ऑटोमेटिक लाइन नंबर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एमएस वर्ड से भी लाने से वो नहीं आ रहा था प्रॉपर, है ना। अब इसको हमें यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। जैसे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, अब यहाँ पे माइनस करके हम पहले आपको पीडीएफ दिखा देते हैं, ऑटोमेटिक लाइन नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप मेरा भरा हुआ है। ऑटोमेटिक लाइन नंबर इन पेज मेकर, हमने यहाँ पे क्लिक किया। चलिए हमने यहाँ से जूम किया, अब आप देख सकते हैं। अब ऊपर में थोड़ा सा कटा हुआ है, क्योंकि हल्का मार्जिन जो है सेटअप नहीं हुआ होगा। अब 1 से लेकर के देखिए बाबू, यहाँ पे 20 तक आ गया। अगले पेज हमारा 21 से शुरू हो गया, इसके बाद 41 से शुरू हुआ, 61 से शुरू हुआ, ठीक है, 80 तक। इसी प्रकार से क्या बोलते हैं इसको, मैनुअली जो है आपको एग्जैक्ट आपको मैचिंग करा लेना है। सामने सामने लिखना है, देखिए सामने सामने आ गया। तो जो भी फॉन्ट आपको रखना है, जिस फॉन्ट पे आप दोनों को एक जैसा रख करके आप बना दीजिएगा। और अगर इसके अलावे भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें याद जरूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों को बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा कम से कम, जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में आप बताएंगे, तो उसका तो हम ऐसे भी रिप्लाई करते ही रहते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अध्याय में, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या और लगे तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए, ये चीज़ें बहुत कम लोगों ने अभी तक बताया ही नहीं है, हमने भी सर्च किया था यूट्यूब पे, ठीक है। तो हमने देखा कि चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बाकी हमें फिर आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई हो तो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।